नमस्कार। आज के इस ऑडियो संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू के संबंध में, जो उन्होंने आज के समय दिए हैं। आज इस इंटरव्यू को लेकर देश और विदेश में काफ़ी बड़े स्तर पर और कई स्तर पर चर्चा हो रही है। आइए हम लोग भी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा इतने बड़े स्तर पर हो रही है। रघुराम राजन ने कहा कि ग्रोथ को लेकर हो रहे प्रचार पर भरोसा कर भारत कर रहा गलती। राजन ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में हालिया आशावाद को कम करते हुए कहा, भारत को अस्थायी आधार पर 8% की वृद्धि हासिल करने के लिए बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। भारत अपनी तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था और विकास के कारण विश्व पटल पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ऐसा मानने वाला एक पक्ष है। दूसरी ओर इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने विकास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि भारत अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि के बारे में प्रचार पर भरोसा करके एक बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि देश में महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। तभी भारत अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सकता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बयान दिया है। उन्होंने इस क्रम में जिन बिंदुओं पर जोर दिया, उनमें सबसे पहले कार्यबल की शिक्षा और कौशल में सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती बताया। राजन ने कहा, चुनाव के बाद नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कार्यबल की शिक्षा और कौशल में सुधार करना है। उन्होंने कहा, इसे ठीक किए बिना भारत अपनी युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए संघर्ष करेगा। ऐसे देश में जहां 1.4 अरब आबादी में से आधे से ज़्यादा 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। उन्होंने कहा, भारत की सबसे बड़ी गलती प्रचार पर भरोसा करना है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत करने की है कि प्रचार वास्तविक हों। राजनेता चाहते हैं कि आप प्रचार पर भरोसा करें, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि हम आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उस विश्वास के आगे झुकना भारत के लिए एक गंभीर गलती होगी। उन्होंने अगले बिंदु को चिन्हित किया और कहा कि 2047 तक भारत नहीं बन पाएगा एक विकसित अर्थव्यवस्था। 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को खारिज करते हुए राजन ने कहा, उस लक्ष्य के बारे में बात करना बकवास है। यदि आपके कई बच्चों के पास हाई स्कूल की शिक्षा नहीं है और स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। उन्होंने कहा, हमारे पास कार्यबल बढ़ रहा है, लेकिन यह तभी फायदेमंद है जब वे अच्छी नौकरियों में लगे हों, और यह मेरे विचार से वह संभावित त्रासदी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत को सबसे पहले कार्यबल को अधिक रोजगारपरक बनाने की जरूरत है और दूसरे नंबर पर अपने पास मौजूद कार्यबल के लिए नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। अगले जिन बिंदुओं पर जोर दिया, उनमें भारत में साक्षरता दर अन्य एशियाई देशों से कम। राजन ने अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि महामारी के बाद भारतीय स्कूली बच्चों की सीखने की क्षमता में 2012 से पहले के स्तर तक गिरावट आई है और कक्षा 3 के केवल 20.5% छात्र ही कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं। भारत में साक्षरता दर वियतनाम जैसे अन्य एशियाई समकक्षों से भी कम है। उन्होंने कहा, यह उस तरह की संख्या है जिसमें हमें वास्तव में चिंतित होना चाहिए। मानव पूंजी की कमी दशकों तक हमारे साथ रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि 8% की वृद्धि हासिल करने के लिए भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। राजन ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में हालिया आशावाद को कम करते हुए कहा, भारत को अस्थायी आधार पर 8% की वृद्धि हासिल करने के लिए बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। तेजी से विस्तार का लाभ उठाने के लिए विदेशी निवेशक भारत की ओर आ रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में यह 7% से अधिक तक पहुंच जाएगा, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी। राजन ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक बजट की तुलना में चिप निर्माण के लिए सब्सिडी पर अधिक खर्च करने की मोदी सरकार की नीति गलत थी। भारत में परिचालन स्थापित करने के लिए सेमीकंडक्टर व्यवसायियों को दी जाने वाली सब्सिडी अनुमानित रूप से 760 अरब रुपए यानी 9.1 अरब डॉलर थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए आवंटन 476 अरब रुपए थी। तो इस तरह से
आज की इंटरव्यू कार्यक्रम और उसकी बातचीत को हमने आप सभी के साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का यह प्रयास आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। आप सभी इसी प्रकार के जानकारियों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।